गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सब भाई लोगों को। और आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। मैं आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएंगे और होपफुली दैट दिस विल हेल्प यू इन योर कैरियर एंड टू मेक योर लाइफ एस्टीम। लेट्स सी हाउ वी वर्क आउट। देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, कहावत नहीं जबकि दलाई लामा जी ने इसको कहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज वो, इसमें जो लिखा है ये है लिसन, सुनिए। मेरा ये कहने का कारण ये है कि अगर आपको आती है वो चीज़, फिर भी आप जो है उसके लिए अलग अलग लोगों से जैसे आप मिलते हो तो उसकी बात सुनिए ज़रूर, और सुनने के बाद ठहर के उसका जवाब दीजिए। लिसनिंग का मीनिंग ये होता है कि आपको नई नई चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे आप बुक से पढ़ते हो तो वहाँ से आपके जो नॉलेज में एडिशन होगा, पर अगर आप बोलते हो कोई चीज़, इफ़ यू आर डिलीवरिंग सेमी नोट्स और या कोई चीज़ के बारे में आप बोलते हो, लिसनर नहीं, आप सिर्फ प्रवक्ता हो, बोलते ही हो, तो आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट नहीं होगा। इट विल जस्ट गो ऑन रिड्यूसिंग। जो आपको नॉलेज है आप उतनी तक ही बात कर सकते हो। अगर उस डाटा बैंक को बढ़ाना है आप लोगों ने, तो आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा। लिसनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप सुन के, बड़े महानुभावों की बातें सुन के भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुक। बुक मैंने इसलिए लिखा है, इसके दो तरह के वर्जन होते हैं। एक विजुअल हो गया कि आपने देखी बुक, पढ़ी और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया, समझ लिया। दूसरा होता है कि आपने सिर्फ सुना। जो आप चीज सुनते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, और जो आप पढ़ोगे, खुद खुद लिखोगे, उस चीज के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। वो आपकी नॉलेज भी एनहांस करेगी, बढ़ाएगी भी। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा ग्राफ बताता हूं जो टेक्निकली होता है। सपोज ये ग्राफ हो गया आपका। कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो, अगर अब मैं इसको 0 to 100 और इसके आगे 1000 की स्केल बना लूं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आज आपने बुक पढ़ी तो आपको याद जो है इतना रहेगा। जैसे एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे आपने पढ़ी है पहले दिन, आपकी नॉलेज मैक्सिमम जो आपको याद रहेगी वो रहेगी 80%। ठीक है, जो आपकी याददाश्त में रहेगी। अगर आप लिखोगे तो हो सकता है 81, 82। सबसे अच्छा लिसनर या सुनने वाला या पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी मैक्सिमम मेमोरी जो है 80% उसको याद रहेगा, बाकी चीजें वो भूल जाएगा। उसके बाद ये चीज आपकी ग्रेजुअली जो है रिड्यूस होती जाती है, और रिड्यूस होके ये आस्ते 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 घटती जाएगी। अब कुछ पीरियड के बाद, जैसे 7वां दिन है या छठा दिन है, उसके बाद आपकी ये जो नॉलेज है सिर्फ 30% तक रहेगी। उसके बाद फुल लाइफ के लिए 10% ही याद रहेगा आपको। अगर आपने इसको एनहेंस करना है और आपको कहीं सक्सेस पाना है, तो आपको ये 80% जो है ये अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसी आपकी याददाश्त यहां तक आई पहले दिन, आपने 2-3 दिन छोड़ दिया, जब वो यहां 40% पहुंच गई, फिर आप उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, दोबारा पढ़ोगे, सेकेंड टाइम पढ़ोगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे, लिखोगे। जैसे जैसे पढ़ोगे तो ये कर्व जैसे नीचे आई, फिर ये उड़ जाएगी। जैसे आप पढ़ोगे फिर नीचे गिरना चालू होगी याददाश्त, फिर पढ़ोगे फिर ऊपर उठेगी। तो ये अल्टीमेटली जो है, जब तक आपको एग्जाम देना होगा, ये हो सकता है आपके मे बी 80 या उससे ऊपर आपकी नॉलेज
आपके अंदर कंटेन करेगी। तो आपको इसलिए हमेशा कोशिश करनी है, पहली चीज कि आपको मैक्सिमम स्टडी, दूसरा रिपीट, कोई भी आप काम करते हो उसको रिपीट करोगे। आप जैसे स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ आप बात करते हो या फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तो कोई भी चीज़ आप जैसे रोज रिपीट करते हो, जैसे लाइट अगर चली भी जाए खाना खाने के टाइम, तो लाइट चली जाए तो भी जो कॉर आप तोड़ोगे रोटी का वो आपके मुंह में ही जाएगा, कान में नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है कि आपने रिपीटेशन इतनी बार करी है कि आपको वो चीज याद रह रही है। तो आपने स्टडी करना है, रिपीट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको राइट, आपको लिखना है। तो आपके स्टडी का पैटर्न ये होता है कि आपने रीड किया, देन राइट किया, एंड देन अगेन फिर आप उसको रिपीट कीजिए। ये चीजें जो है हर कोई आपको बताने वाला नहीं है। ये आपको जो है यहाँ पे जो आस्था में है, आपको इसकी चीज़ों के बारे में डेली रेगुलर जो रिपीटेशन या पढ़ाया जाता है, उसका कारण यही है कि आपके मेमोरी में वो चीज़ रहे। और राइटिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपको राइट इसलिए करना पड़ता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे पहले कम हो, आप एक्सप्रेस ठीक से कर सकें। और लिखना क्या है, लिखना तो सबको आता है। आप किसी भी स्टूडेंट को ले लोगे, आपके जैसे पढ़े लिखे जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो कैरियर परस्यू करना चाहते हैं आगे अच्छे, तो उनके लिए जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लिख क्या रहे हैं। पता तो है क्या लिखना है, सुना होगा या कहीं, बट आपको लिखना है। लिखना कैसे होता है वो चीज आपको यहां बताई जाती है कि लिखना कैसे है। लिखना तो सबको आता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो आपके होल लाइफ यूज होने वाली है। आपने वर्ड सुना होगा, काफी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किस, KISS। आप इसको नंबर ऑफ थिंग्स के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। पढ़ाई में, लिखाई में जो यंगस्टर बच्चे हैं वो तो कुछ और ही मीनिंग लेंगे। फादर जो है अपने बच्चों को प्यार करता है, उसका अलग मीनिंग है। बट ये जो है, इसका मेन मीनिंग जो है स्टडी में क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी चीज लिखते हो, आपको हो सकता है बहुत अच्छी अंग्रेजी आती हो, अच्छे बॉम्बास्टिक वर्ड आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन की जगह में आप एडुकेशन बोल सकते हो, बहुत सारे मीनिंग है, पर्यायवाची बहुत सारे हैं। बट आपको अगर किसी के दिमाग में घुसना है या किसी से बात करनी है, किसी से समझना है, तो उस चीज को हमेशा कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से उसको याद रखिए और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको समझिए। ठीक है? अगर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस थीटा क्या होता है, ये जबकि साइंस की टर्म आप सब लोग जानते होंगे, ये आया कहां से या कैसे बना है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है? अब मैं किसी को भी पूछूं कि कॉस 30 कितना होता है या साइन 30 कितना होता है,
तो हो सकता है बहुत लोगों को पता हो चाहे ना पता हो, स्कूलों में वैसे सिखाया भी जाता है। जो तरीका है इसको बड़ा सिंपल है, जो आपके हो सकता है कैरियर में भी काम आए। 0 को 4 से हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो हो गया 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो ये 0, 30, 45, 60, 90, इसको जस्ट रिवर्स लिख लोगे आप। जब आप रिवर्स लिखोगे तो ये आ जाती है साइन की वैल्यू। कॉस की जब करोगे जस्ट रिवर्स कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, 10 हो गया। तो बड़ा सिंपल सी बात है, पढ़ाई कोई ऐसी डिफरेंट फ्रॉम स्काई वाली चीज नहीं है, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप किस तरह से उसको समझते हो। मेरा तो यही कहना है कि ऑलवेज बी ए गुड लिसनर, और आपकी जो वैकेबलरी है या स्टडी या मोटिवेशन तभी बढ़ेगी जब आप उसको रीड एंड राइट करोगे। और उनको चीज़ों को बड़ी सिंपल रखना है जो आपके कैरियर में हेल्प करें। और अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि कैरियर में 10th में इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी। 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर एनआईटी करी सिविल से, फिर आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स करी, और उसके बाद आज की डेट में मैं जो है इंडिया के मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं नेशनल और इंटरनेशनल जो है हेड करता हूं एज ए प्रेसिडेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है और देश के लिए सेवा कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद।